नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिनेश के वोरा के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस शीतकालीन सत्र जो संसद का शीतकालीन सत्र था, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो हमारे संसदीय इतिहास में काले धब्बे के रूप में जानी जाएगी। चाहे वो राज्यसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हो या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का दिया बयान और उसके बाद हुए बवाल को। खास करके बवाल वाला मुद्दा तो एक काला दिन के रूप में संसदीय इतिहास में गिना जाएगा। लेकिन इस सब हंगामे के बीच में इस सब जो हड़कंप मचा या जो भी वहाँ पर हुई, जो शर्मनाक घटनाएं हुई, उसके बीच में एक चीज़ जो स्टैंड आउट करके आती है वो है कि क्यों प्रियंका गांधी के संसद में पहुंचने को लेकर कांग्रेस उत्साहित थी और क्यों बीजेपी डर रही थी प्रियंका गांधी के संसद में आने से, यानी चुनावी राजनीति में आने से क्यों डर रही थी। उसका प्रूफ प्रियंका गांधी ने अपने पहले ही सेशन में दे दिया। आप पूरे सेशन को देखिए, एक ही पॉलिटिशियन आपको स्टैंड आउट नज़र आती है, वो है प्रियंका गांधी। शपथ लेती हैं तो दादी की साड़ी पहनती है, वहीं से अपना जो उनके जो निशाना है वो क्लियर कर देती है कि मैं अपनी दादी की पॉलिटिक्स को फॉलो करूंगी। इसीलिए लोग शायद उनमें इंदिरा अम्मा की झलक देखते हैं, यानी उनकी दादी की झलक देखते हैं। उसके बाद जब संविधान को लेकर चर्चा होती है तो कांग्रेस की सूची में सबसे पहला नाम प्रियंका गांधी का होता है। तो लोग सवाल उठाते हैं कि भाई, ये तो पहली बार की सांसद है, इन्हें क्यों शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है? किसी मैच्योर नेता को कहा जाना चाहिए था। लेकिन अपने पहले ही भाषण में, सधे हुए छोटे भाषण में, प्रियंका गांधी ने उर्दू या उस लोकल भाषा में कहते हैं ना, महफिल लूट ली। इस तरह का सधा हुआ भाषण था। राहुल गांधी फिर अपने भाषणों में मुद्दों को साथ कहानियां जोड़ते हैं, लेकिन जो चीज़ उनसे एक्सपेक्ट करते हैं उनको अवॉइड करते हैं, और वो चीज़ है अपने ख़ानदान को डिफेंड करने के लिए। लेकिन प्रियंका गांधी ने कोई होल्ड नहीं किया अपने आप को। खुलकर उन्होंने अपने पहले ही भाषण में अपनी दादी को भी डिफेंड किया, अपने परनाना को भी डिफेंड किया, अपने भाई को भी डिफेंड किया, अपनी माँ को भी डिफेंड किया, अपने पिता को भी डिफेंड किया, पूरे ख़ानदान को डिफेंड किया और साथ में बीजेपी को चैलेंज किया। ये प्रियंका गांधी का ही जिगरा था जिसने कही कि हाँ, माना इमरजेंसी एक गलती थी, लेकिन साथ में चैलेंज किया कि आप भी सीखिए, और बीजेपी को ओपन चैलेंज दिया कि एक बार बैलेट से चुनाव करा के देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपने परनाना को जब डिफेंड करती है तो जितने उन्होंने काम किए गिनाए सब सदन में रख दिए सामने, और जवाब पूछा, आप अपना बताइए आपने क्या किया। इतने एक सलीके से उन्होंने बीजेपी के मुंह पे एक चमाटा मारा कि जब उन्होंने कहा कि कब तक आप उनके नाम के पीछे अपनी नाकामियां छुपाते रहोगे। ये इम्पैक्ट पहले ही भाषण से प्रियंका गांधी ने छोड़ा। ये तो थी एक मैच्योर सधी हुई प्रियंका गांधी जो सदन के अंदर दिखी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कैसा नेता चाहिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या होना चाहिए, कांग्रेस को लीड कैसे किया जाता है, इसका उदाहरण प्रियंका गांधी ने दिया सदन के बाहर। जिस दिन हंगामा हो रहा था, दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, प्रियंका गांधी जिस तरह से कभी सड़क पे बैठकर जय भीम के नारे लगा रही थी तो उनके चेहरे पर आक्रोश साफ दिख रहा था। तो जब हंगामा हो रहा था तो प्ले कार्ड लेके वो बीजेपी के सांसद, जो मेल सांसद बिल्कुल फेस टू फेस उनके सामने खड़े हो गए थे, वो डरी नहीं, हटी नहीं, बल्कि इस भगदड़ के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे गिर गए, उनकी सहायता भी की उन्होंने। साथ में सब महिला सांसदों के साथ वो डटी रही। चाहती तो प्रियंका गांधी भी जाके पुलिस में शिकायत कर सकती थी कि जी, बीजेपी के सांसद मेरे सामने आ गए थे, मुझे जो है अनकंफर्टेबल किया, लेकिन नहीं किया उन्होंने। बीजेपी ने भेजी अपनी सांसद एक, जिसका प्रूफ भी नहीं है। प्रियंका गांधी और बाकी महिला सांसदों के सामने कैसे बीजेपी के एमपी आ गए थे, इसके तो वीडियोज़ हैं, देखे जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी एक डिग्निटी बनाए रखी। वो चीप पॉलिटिक्स से दूर रहती हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सारे 2 दिन जो उन्होंने पूरा जिस तरह से लीड किया पार्टी को,
वो एक ऐसा था जैसे एक शेरनी शिकार पे जाते वक्त अपने झुंड को लीड करती है। वो क्वालिटी प्रियंका गांधी में दिखी। इसके अलावा भी प्रियंका गांधी ने पूरे सेशन में, पूरी जो सेशन की जो हाईलाइट है वो कैसे लूटी, वो सदन के बाहर सदन के अंदर के अलावा जो दूसरी चीज़ें उन्होंने की, कभी पैलेस्टाइन के सपोर्ट का बैग लेकर आती तो सुर्खियों में प्रियंका गांधी रही, अंदर बात करती हैं बांग्लादेश के हिंदुओं की, बैग लाती हैं पैलेस्टाइन के सपोर्ट की। लोगों को लगता है फ़लस्तीन का मुद्दा उठाएंगी, लेकिन नहीं, वो जानती थी फ़लस्तीन का मुद्दा भारतीय संसद में उठाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाती है और अगले दिन उसी तरह का एक बैग लेकर आती है। कभी पीठ पर मोदी अडानी का स्टिकर लिए हुई जैकेट पहन के आती है, तो कभी अंबेडकर के मुद्दे पर ब्लू कलर की साड़ी पहन के आती है और भाई के साथ नीला रंग पूरे सदन में कर देती है। कभी बीजेपी के सांसद प्रियंका गांधी को नीचा दिखाने के चक्कर में उन्हें 1984 के दंगों वाला एक बैग देते हैं तो वो ले भी लेती हैं। प्रियंका गांधी मना नहीं करती, वो ले लेती हैं, लेकिन इसकी शिकायत नहीं करती। ये दिखाया प्रियंका गांधी ने दरअसल इन सब चीज़ों ने कि वो न सिर्फ मैच्योर राजनेता हैं, बल्कि एक बेहतरीन लीडर भी हैं। एक बेहतरीन जो है वो लीड करती है और एक बेहतरीन बहादुर नेता है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं इस चीज़ को कि ये उनके खून में है, ना डरना उनके खून में है, क्योंकि जिस खानदान ने 2-2 शहादतें दी हो, उनके सामने ऐसा छोटा मोटा डर क्या चीज़ है। बात सही है। बीजेपी ने घेरने की कोशिश की राहुल गांधी को, राहुल गांधी पे पूरा ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लपेट लिया, लेकिन बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई कि प्रियंका गांधी को लेकर एक शब्द बोल दे। प्रियंका गांधी को लेकर एक भी चीज़ बीजेपी ने कही नहीं कह सकती, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रियंका गांधी पर बोलना मतलब मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डालना। अभी तो कांग्रेस इस मुद्दे को गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक ले जाना चाहती है। आज कांग्रेस ने कल अनाउंस किया पूरा प्रोग्राम, किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, रैलीज के ज़रिए, CWC मीटिंग के ज़रिए इस मुद्दे को लेकर काफ़ी लंबा प्लान बनाया है, ताकि इस मुद्दे को घर घर तक पहुंचाना चाहती है। खास करके दलित समुदाय तक तो इस मुद्दे को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती। और बीजेपी की यही मुसीबत है कि कांग्रेस को जो मोमेंटम छूट चुका था, कांग्रेस से हरियाणा और महाराष्ट्र की हार से थकी हारी कांग्रेस बैठी थी, उस कांग्रेस को बीजेपी के सबसे बड़े, दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता ने बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया और उसको कांग्रेस ने लपक लिया और साथ में प्रियंका गांधी जैसी लीडर मिल गई। अब आप राहुल गांधी को लपेटने के चक्कर में भी फंस गए, क्योंकि आप ही की पोल खुल रही है, उसमें कुछ सच्चाई 1% भी अब तक साबित नहीं कर पाए। इधर से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अलग कैश कर रहे हैं इस मुद्दे को, समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में कैश कर रही है। अब तो मायावती भी जग गई है, उनको भी लग गया है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है, मेरा तो यही असल कोर ग्रुप तो यही है। बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में RJD, महाराष्ट्र में शिवसेना, सब जगह ये मुद्दा जो है बीजेपी पे भारी पड़ता नजर आ रहा है। और जो 2024 में मोमेंटम इंडिया गठबंधन कांग्रेस के पास था, वो मोमेंटम कहीं ना कहीं हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के बाद चला गया था उनके हाथ, कांग्रेस के हाथ से बीजेपी को वापस मिल गया था। लेकिन इस एक बयान ने सारा मोमेंटम वापस कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पाले में ला दिया है। अब देखना यह है कि इस मोमेंटम को विपक्ष, खास करके कांग्रेस, कितने दिन तक बनाए रख पाती है और बीजेपी इसका क्या काट निकालती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।